ऐसे व्यक्तियों को महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है, जितना उम्र सम्राट चौधरी जी का राजनीति में हो रहा है, उतनी उम्र भी इनकी नहीं हो रही होनी चाहिए, लेकिन ये प्रशांत किशोर अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक मैं प्रशांत किशोर को इस मामले में खींचूंगा, इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल टाइप का आ गया है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर पर बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से कृष्णा कुमार सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो ये हुआ कि ऐसा क्या कर दिया प्रशांत किशोर ने कि उन पे एफआईआर आप लोग कर रहे हैं? प्रशांत किशोर सावन के महीने में कोई बाबा पे रुद्राभिषेक नहीं किए हैं कि मैं उनको पूजा करूंगा। उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है, वैसे व्यक्ति के लिए जो बिहार के विकास में अपना 27 साल का अहम योगदान उन्होंने दिया, उनके प्रति अपमानजनक शब्द ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। और व्यक्तिगत खुन्नस के तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उनके द्वारा एक टारगेट किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पे महागठबंधन के ये एजेंट के तौर पे, और मैं कहूं तो इनको सुपारी किलर भी कहना बहुत हमको लगता है छोटा पड़ जाएगा। और कोई शब्द रहता तो मैं जरूर आपको बताता। सुपारी किलर के तौर पे ये महागठबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। भैया प्रशांत, अगर आपको बिहार की आवाम के लिए बात करनी है, बिहार की जनता के लिए बात करनी है, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बात करनी है, तो भैया नीतिगत आओ। आप व्यक्तिगत खुन्नस क्यों निकाल रहे हो? आपको नीति भी बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए। भैया मुख्यमंत्री ने इनको अपने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। वे मुख्यमंत्री जो बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और ये प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना एक अन्य मार्ग का एक पार्ट रहने के लिए दिया था। जो मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, उसे राज्य मंत्री का दर्जा भी कहा जाता है। प्रोटोकॉल था उनके पास। जो व्यक्ति बिहार का विकास चाहता है, क्या बहन आप बताइए, वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहकर नहीं कर सकते थे? ऐसे व्यक्तियों को महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है, जितना उम्र सम्राट चौधरी जी का राजनीति में हो रहा है, उतनी उम्र भी इनकी नहीं हो रही होगी। वो तो उम्र पे भी सवाल उठा दिए हैं। 2010 में कुछ और था, 2025 मैं बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई सवाल जो उठाए हैं, कोई बाबा पे रुद्राभिषेक नहीं किए सावन में। इसीलिए प्रशांत किशोर के ऊपर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये तो थाने तक है। मैं पटना सिविल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मैं जाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इसके पीछे कारण यह है कि प्रशांत किशोर के द्वारा बेबुनियाद कभी हमारे नेता तो कभी किसी और लोगों के ऊपर जो हमारे पार्टी के हैं, उनके ऊपर रोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। भैया राजनीति जो होती है उसमें शब्दों का चयन, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये प्रशांत किशोर अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से भगवान इनको, कौन से गुरु इनको यह कह दिया है कि आप जाके सबका कुंडली निकालिए? ये कुंडली विधाता है क्या? इनकी तो कुंडली बिहार की जनता 2025 में निकालेगी और फिर इनको ईओने भेज देगी। बिहार के तमाम जो हमारा नेता है, मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं, उनके पुत्र बिहार के पावन धरती पे पढ़े हैं। प्रशांत किशोर के पुत्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो क्यों नहीं आके बताते हैं कि मेरे पुत्र का एजुकेशन कहां से हो रहा है? और बिहार का चिंता है तो बिहार में उनको पुत्र की एजुकेशन दिलवाना चाहिए। बस इतना ही मैं बताऊंगा। प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं कि इस पर बिहार की जनता के सामने प्रमाण के साथ आ रहे, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर दिलीप जायसवाल हो या फिर अशोक चौधरी हो, जिनके ऊपर उन्होंने। प्रशांत किशोर, अगर आपके पास बहुत खंगालने के लिए कुंडली है तो आप न्यायालय में आओ,
मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने बोला और मैंने तुरंत कानून का सहारा लिया, क्योंकि कानून के आगे कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तक मैं प्रशांत किशोर को इस मामले में खींचूंगा, इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय तक प्रशांत किशोर को खींचा जाएगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, देखना यह है कि जनता किसके तरफ रहती है। इस खबर में इतना ही। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।